अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS403 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs फाइल्स देखेंगे। तो फर्स्ट MCQs देखते हैं। व्हाइल मैपिंग डैश रिलेशनशिप प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी टाइप अगेंस्ट वन साइड ऑफ रिलेशनशिप विल बी इंक्लूडेड इन द एंटिटी टाइप ऑन द मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप एज ए फॉरेन की। जब हम मैपिंग करने लगते हैं तो रिलेशनशिप की वन साइड जो है वो इंक्लूडेड होगी एंटिटी की मैनी साइड ऑफ रिलेशनशिप से। तो इसका आंसर होगा वन टू मैनी, क्योंकि यहाँ पे वन साइड ऑफ रिलेशनशिप है और यहाँ पे मैनी के साथ वो रिलेशन कर रहा है एज ए फॉरेन की। तो इसका आंसर होगा वन टू मैनी। तो इसका आंसर है वन टू मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एग्जिस्ट इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितनी टाइप्स होती है? इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जॉइंट्स की और वो टोटल कितनी है? वो है 5। तो इसका आंसर है 5। जॉइंट्स की 5 टाइप्स होती है और वो उनके नेम आप याद कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू इट्स मैथमेटिकली प्रूवन फाउंडेशन एंड इट्स डैश। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है वो वाइडली एक्सेप्टेड होता है अपनी मैथमेटिकली प्रूवन के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए, एंड इट्स सिंप्लिसिटी। तो इसका आंसर है सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एट्रीब्यूट दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। वो वाला एट्रीब्यूट जो कैलकुलेटेड होता है दूसरे एट्रीब्यूट से, जो हम किसी और एट्रीब्यूट से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे कि पेरेंट से एट्रीब्यूट्स ट्रांसफर होते हैं चाइल्ड में, तो वो वाले एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसका आंसर है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंस्ट्रेंट इज जनरली यूज्ड फॉर एफिशिएंसी पर्पसेस इन द डाटा एंट्री प्रोसेस। कौन सा कंस्ट्रेंट है जो यूज किया जाता है एफिशिएंसी पर्पस के लिए डाटा एंट्री प्रोसेस में? तो वो होता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका आंसर है डिफॉल्ट वैल्यू। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू ऐड प्रॉपर्टीज ऑफ वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी ऑटोमेटिकली। तो कौन सा प्रोसेस है जो वन एंटिटी को दूसरी एंटिटी में फैसिलिटीज जो होती है ना, प्रॉपर्टीज, वो ऑटोमेटिकली देता है? वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस खुद ब खुद आती है, तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश जॉइंट ओनली सेलेक्टेड रोज ऑफ अ रिलेशन आर मेड क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड रिलेशन। कौन सी जॉइंट की टाइप है जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड रोज जो होती हैं रिलेशन की वो बनाती हैं क्रॉस प्रोडक्ट? ओनली सिलेक्टेड रोज, सिर्फ सिलेक्टेड रोज जो होती हैं वो सेकंड रिलेशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाती है, तो वो होता है थीटा जॉइंट। थीटा जॉइंट में जो सिलेक्टेड रोज होती हैं वो बनाती हैं क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड रिलेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रिप्रेजेंटेड विद द सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? कंप्यूटर्स प्रोसेसर स्पीड। पर्सन की हॉबीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक पर्सन की बहुत ज्यादा हॉबीज होती है, सिर्फ एक नहीं होती। और एम्प्लॉयज होते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब उन्होंने कितनी एजुकेशन की है तो उसके एट्रीब्यूट भी बहुत ज्यादा होते हैं। पर्सन के फोन नंबर, एक पर्सन के बहुत ज्यादा फोन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट पूछा गया तो इसलिए इसका वो कंप्यूटर्स प्रोसेसर स्पीड। तो इसका आंसर है कंप्यूटर्स प्रोसेसर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली फाइल सिर्फ इतनी थी, अब नेक्स्ट फाइल देखते हैं। ओके, तो इस फाइल में इन डैश एप्रोप्रिएट डाटा मॉडल इज चूजन। लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन जो होता है ना, उसमें हम डाटा मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। इसका आंसर है लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास। टीचर तो एक ही होता है, लेकिन जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। एक ही टीचर बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाता है, तो इसलिए इसका होगा वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। इसलिए इनका रिलेशन है वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। आगे देखते हैं। इन ईच डैश ऑफ अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू सेल। ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स सिंगल वैल्यू। हर सेल जो होता है ना टेबल का, उसकी सिंगल वैल्यू होती है, तो इसका आंसर है ईच सेल। आगे फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है।
डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। अगर हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है और उसके अंदर एक मजीद और डाटा दिया हुआ है तो उसको कहते हैं मेटा डाटा। तो ये ट्रू दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश इज परफॉर्म टू सिलेक्ट सर्टन रोज और टपल ऑफ अ रो ऑफ अ टेबल सो इट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन द टेबल हॉरिजॉन्टली। जो सिलेक्ट ऑपरेशन होता है ना वो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है सर्टन रोज और टपल्स ऑफ टेबल के परफॉर्म करने के लिए एक्शंस हॉरिजॉन्टली। तो इसका है सिलेक्ट ऑपरेशन। इसका आंसर है द सिलेक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म टू सिलेक्ट सर्टन रोज और टपल्स ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो थीटा ज्वाइन इज डोनेटेड मैथमेटिकली एज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है जो थीटा ज्वाइन का होता है, इसको देख लीजिएगा। आर क्रॉस प्रोडक्ट दरमियान में आएगा और ये थीटा की वैल्यू आएगी, सिंबल ये यूज होता है और यहाँ पे एस आएगा। आर और एस जो होता है ये टेबल के लिए यूज होता है और जो क्रॉस सिंबल है ये सारा फॉर्मूला जो है ये थीटा ज्वाइन का दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डाटा। ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देनी है तो इसकी है इमेज। इमेज जो होती है ना उसके अंदर उसकी हाइट भी दी हुई है और विड्थ भी, मतलब डाटा के अंदर मजीद और डाटा दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर होगा इमेज, हाइट और विड्थ वाला। अली में कोई डाटा नहीं दिया हुआ, ना पर्सन में दिया हुआ, ना ही स्टूडेंट में, तो इसका आंसर है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम। जो डाटा फ्लो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी इक्वेशन करेक्ट दी हुई, क्रिएटेड एट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिटेल। ये जो होता है ना ये तब क्रिएट किया जाता है डाटा फ्लो डायग्राम इंक्रीज करने के लिए लेवल ऑफ डिटेल ज्यादा इसमें बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज्ड टू मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर्स ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। तो फाइल सर्वर जो होता है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं एक कनेक्शन बनाने के लिए यूजर्स बिटवीन द यूजर्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम के यूजर्स के दरमियान कनेक्शन बनाने के लिए हम फाइल सर्वर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which constraint is generally used for efficiency purposes in the data entry process। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं। आगे देखते हैं। A relational database system is based on the concept of। relational database system जो होता है वो कौन सी कंसेप्ट पे बेस करता है, तो वो करता है टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। इसमें टेबल एक बनाया हुआ होता है, उसके अंदर रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस किस पे बेस करता है, टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स पे। आगे देखते हैं। द डैश इज परफॉर्म टू सिलेक्ट सर्टन रोज और टपल्स ऑफ अ टेबल सो इट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन द टेबल हॉरिजॉन्टली। तो यह सिलेक्ट ऑपरेशन ये पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन लाइक कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इज आवर डैश। तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो होता है ना कॉन्सेप्चुअल बेस डिजाइन की तरह होता है, इज आवर डाटा मॉडल। तो ये है हमारा डाटा मॉडल, इसका आंसर है डाटा मॉडल। आगे देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी आर स्पेसिफाइड अबाउट रिलेशनशिप। तो कार्डिनैलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं जो स्पेसिफाइड होती है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो वो है 4 टाइप्स। कार्डिनैलिटी की टाइप्स होती है 4। आगे देखते हैं हम। मेजर बेनिफिट्स ऑफ डाटा शेयरिंग इज डैश। मेजर बेनिफिट क्या होता है डाटा शेयरिंग का, वो होता है डाटा ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्लेस्ड एट सेम प्लेस। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का डाटा जो होता है ना वो रखा जाता है सेम प्लेस पे, तो ये मेजर बेनिफिट है डाटा शेयरिंग का। जब हम एक डाटा शेयर करते हैं तो वो डाटा जो होता है वो एक ही जगह पे होता है, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस का, हर तरह के एप्लीकेशंस का डाटा एक ही जगह पे होता है। वही सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। Database application is a program which used for performing certain operations such as dash। तो database applications जो होती है ये एक प्रोग्राम है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए certain operations such as insertion of data, extraction of data, updating the data, all of the above। तो इसका आंसर है all of the above। database application जो होती है ना ये हर किस्म के एक्शंस हर किस्म के ऑपरेशंस के लिए होता है। इंसर्ट भी करता है डाटा को, एक्सट्रैक्ट भी करता है और देन अपडेट भी करता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स इज अ टूल अवेलेबल इन द डाटा डिक्शनरी विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग डैश।
तो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स जो होता है ना, ये टूल होता है जो अवेलेबल होता है डाटा डिक्शनरी में, जो कि हेल्प करता है फाइंडिंग एंटिटीज ऑफ डाटाबेस एंड देयर एसोसिएशन। इसका है ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A collection of concepts that can be used to describe the structure of a database is called dash। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट यूज होता है वो होता है डाटा मॉडल। तो इसका आंसर है डाटा मॉडल। जब हम कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट को जो है यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए डाटाबेस के स्ट्रक्चर को, तो उसे कहा जाता है डाटा मॉडल। ये डेफिनेशन भी है, तो डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू ऐड प्रॉपर्टीज ऑफ वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली जो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं वो होती है इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी आर स्पेसिफाइड अबाउट रिलेशनशिप। तो होती है 4 टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी। आगे देखते हैं डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटाडाटा, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन सच एज ऑल ऑफ द अबव। जी हम पहले भी करके आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर इज यूज्ड टू डिनोट द सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला होता है, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स एंड डिजाइन ऑफ द सिस्टम। कौन सा टूल जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कंपोनेंट्स को और सिस्टम के डिजाइन को, तो वो होता है DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। तो इसका आंसर है DFD। ये वाला क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट फाइल पे आते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the given। An entity may be an object with a physical existence like a car. Age can be considered as a single value attribute of a person. The attribute date of birth can be considered as a derived attribute. Skill is a multi-valued attribute. तो इनमें से हमने बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी द एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये रॉन्ग दी हुई है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी की कैन नॉट बी द नल। तो कौन सा कंस्ट्रेंट है जो स्टेट करता है कि प्राइमरी की जो होती है वो कैन नॉट बी नल, जीरो नहीं हो सकती। तो वो है एंटिटी इंटीग्रिटी। जो एंटिटी इंटीग्रिटी होता है वो स्टेट करता है कि प्राइमरी की कभी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल। तो ये है कॉन्टेक्स्ट DFD, कॉन्टेक्स्ट डाटा फ्लो डायग्राम, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल बताता है। इन सब में लेवल 0 DFD जो दिया हुआ है इसमें भी एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब ये ज्यादा डिटेल देता है, और लेवल 1 DFD भी और लेवल 2 DFD भी। जबकि कॉन्टेक्स्ट DFD है ये हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD में सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वन प्रोसेस ओनली, सिर्फ एक प्रोसेस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर है वन प्रोसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इट्स यूजेज के लिए इसका क्या आंसर है? इसका इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी। जो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी होती है वो क्रिएट की गई है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेंटिक डाटा मॉडल। इनमें से कौन सा सिमेंटिक डाटा मॉडल है? वो है ER डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनल डाटा मॉडल। तो इसका आंसर है एंटिटी रिलेशनल डाटा मॉडल। आगे देखते हैं। नेम एंड डैश आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। नेम और डोमेन, नेम एंड डोमेन ये एट्रीब्यूट की डेफिनेशन का पार्ट है।
तो इसका आंसर है डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश प्रोवाइड्स द चेंज ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो इसका है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है वो प्रोवाइड करता है चेंज को बिटवीन कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 3 लेवल स्कीम आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर कॉन्सेप्चुअल लेवल इज कोर ऑफ द आर्किटेक्चर। जो 3 लेवल स्कीमा है ना, इसमें एक्सटर्नल लेवल भी नहीं होगा, इंटरनल लेवल भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, इज द कोर ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सी DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो होती है ग्रांट ऑफ एक्सेस राइट्स। DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है डाटा प्रोसेसिंग करना, डाटा को प्रोसेस करना, उस इंटीग्रिटी सर्विसेज करना और डाटा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना, ये तीनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और इसलिए ग्रांट ऑफ एक्सेस राइट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसका आंसर है ग्रांट ऑफ एक्सेस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ER डाटा मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो एंटिटी रिलेशनल डाटा मॉडल होता है ये कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन की एग्जांपल है। कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन एलिमेंट्स डज नॉट रिक्वायर एन एंटायर टेबल टू इम्प्लीमेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रिक्वायर नहीं करता इंटायर टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि एंटिटी भी करता है, रिकर्सिव रिलेशनशिप भी करता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी करता है, इसलिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर 2 सेट्स A and B. A contains 3 elements and B contains 4. How many elements do their Cartesian product contains? तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, A को मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो A में कितने एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट्स है और B में भी कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है उसमें यूनियन भी लिया जाता है, उसमें इंटरसेक्शन भी लिया जाता है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिया जाता है और सेट डिफरेंस भी लिया जाता है और इसमें एडिशन नहीं लिया जाता, तो इसलिए इसका आंसर होगा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इनफोर्स अ रिलेशन इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फीचर है जो फोर्स करता है रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो रिलेशन इज इन 1NF and every non-key attribute is fully functionally dependent on primary key। तो 1NF में जो रिलेशन होता है वो फुली डिपेंडेंट होता है प्राइमरी की पर, तो उसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इन अ रिलेशन all non-key attribute are fully functionally dependent on key attribute, the relation R is in dash। वो कौन सा रिलेशन R है जिसमें जो तमाम कीज हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होती है किस पे, की एट्रीब्यूट्स पर। नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं की एट्रीब्यूट्स पर, तो इस रिलेशन को कहते हैं 2NF। इसका आंसर होगा 2NF नॉर्मल फॉर्म। आगे देखते हैं, स्टूडेंट हैज 5 कोर्सेज एट मैक्स रजिस्टर्ड इन अ सेमेस्टर एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एज वेल इन अ कोर्स। स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज हैव डैश कार्डिनलिटी। तो मैनी स्टूडेंट्स होंगे और मैनी कोर्सेज होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ज़्यादा कोर्सेज में जा सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसका मैनी टू मैनी आंसर होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम ही कोर्सेज हैं, तो इसलिए मैनी टू मैनी। आर क्रॉस प्रोडक्ट, ये थीटा का सिंबल S इफ R एंड S आर रिलेशंस एंड थीटा इज अ डैश। तो ये R एंड S जो है ये हम टेबल के लिए यूज करते हैं और जो थीटा होती है ये कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, तो ये होगा इसका आंसर कंडीशन। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड प्राइमरी की फॉर अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल। तो हम स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन टेबल के लिए हम वैलिड प्राइमरी की कौन सी यूज करते हैं, वो होता है स्टूडेंट ID। स्टूडेंट ID जो होगा वो प्राइमरी की होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल के लिए, तो इसका आंसर है स्टूडेंट ID। स्टूडेंट का फादर नेम भी नहीं यूज होगा और ना ही स्टूडेंट की क्लास, ना ही स्टूडेंट का सेमेस्टर मैटर करता है।
प्राइमरी की के तौर पर सिर्फ स्टूडेंट आईडी यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो 4NF ये होता है नॉर्मल फॉर्म, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइज, आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।